हेलो फ्रेंड्स, कपिल कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के अगले ऑप्शंस नंबर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे। एमएस एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ हेडिंग दे देते हैं, जैसे कि नंबर्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ डिजिट इनपुट कर देते हैं, जैसे कि 150। सबसे पहले बता दूं, ये जो ऑप्शन होता है ये है एक करेंसी का होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो 150 है 150 वह करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये हमारा करेंसी में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा कुछ एरो की में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे एरो की को प्रेस करोगे, क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस आपको सामने दिखेंगे, जैसे कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये तो फिलहाल यही करेंसी है। इसके बाद सेकंड करेंसी क्लिक करोगे, इसके बाद थर्ड आप देखोगे करेंसी आपकी चेंज होती जाएगी। फोर्थ पे चाइनीज़ करेंसी, फिफ्थ पे फ्रेंच करेंसी। ठीक है, इस प्रकार के नंबर्स में इस ऑप्शन का प्रयोग हम किसी भी डिजिट को करेंसी में चेंज करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये 150। जैसे हम यहाँ पे टाइप करें 200 को यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे हमारा 200 जो है 200 वो कन्वर्ट में परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 200 में 2 डिजिट्स और जुड़ गई और परसेंटेज का निशान जुड़ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे हम 150 देते हैं तो 150 में 2 डिजिट और जुड़ जाएगी एंड परसेंटेज का निशान इनपुट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से हम परसेंटेज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी डिजिट के पीछे यदि हम कोई कोमा लगाना चाहते हैं, जैसे 120 हमने लिखा, 120 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कोमे वाले पे जैसे क्लिक करोगे आप देखोगे ये है फिलहाल डिजिट लगी है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप देखोगे कोमा नहीं लगा इसके अंदर। कोमा लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो डिजिट है, जो आपकी संख्या है, उनके अंदर और डिजिट बढ़ानी पड़ेंगी, जैसे कि 1000, 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्मूला बार पे जाकर के यहाँ पे इसकी कुछ डिजिट और बढ़ा देते हैं। देखो ये हो गया 12,000। अब जैसे ही आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करोगे, देखोगे जैसे क्लिक करोगे ना कोमा वाले ऑप्शन पे, ये हमारा कोमा लग गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं कुछ इस प्रकार से संख्या हमने टाइप कर दी। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसके बीच में कोमा लगाना, तो हम सिंपली कोमा वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी संख्या के बीच में कोमा इनपुट हो गया। इसकी सहायता से हम क्या, जो हमारी डिजिट है, संख्या है, उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कोमा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी संख्या व डिजिट के पीछे यदि कुछ हमारे को और डिजिट बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम कुछ संख्या इनपुट कर देते हैं, जैसे हमने ये संख्या इनपुट कर दी। ठीक है, संख्या इनपुट कर दी। इसके बाद यदि हम चाहेंगे इसके पीछे डिजिट बढ़ाना तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, डिजिट बढ़ती चली जाएंगी। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे राइट वाले ऑप्शन पे, तो हमारे जो संख्या के पीछे जो डिजिट है वो घटती चली जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे कुछ और भी संख्या इनपुट कर सकते हैं, जैसे 0.36 हो गया। ठीक है, जैसे इस पे पीछे बढ़ाएंगे तो ये संख्या बढ़ती चली जाएंगी, जैसे इसको घटाएंगे ये संख्या घटती चली जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। इंक्रीज डिजिट एंड डिक्रीज डिजिट। ठीक है, डेसिमल डिजिट जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ जनरल ऑप्शंस, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ संख्या इनपुट कर देते हैं, जैसे कि 120.0। ठीक है, 100, हाँ, जैसे हमारे पास ये संख्या है
ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको जनरल पे क्लिक करना, तो ये सिंपली जनरल हो जाएगी। ठीक है, आप देखोगे इसके पीछे कोमा ये लगे हुए थे, सब जनरल हो गया। ठीक है, 120 पॉइंट, जैसे यहाँ टाइप कर देते हैं 120.00। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरल, तो ये फिलहाल जनरल रहेगा। ठीक है, यदि हम इसको चेंज कर देंगे तो देखो ये जनरल में हो जाएगा, 150 हो गया। अब हम इसको फिर क्लिक करेंगे तो ये पूरी तरह से जनरल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम जनरल वाले ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो संख्या है वो एक्चुअल जो हमने लिखी थी वही एक्चुअल पोजीशन में आ गई, जैसे 200 में आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम जनरल का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जो होता है वह नंबर्स का होता है। जैसे हम जैसे 120 लिखा है, 120 पे जैसे नंबर वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे 120 के पीछे 2 डिजिट और जुड़ जाएगी, और ठीक है डॉटेड के साथ 2 डिजिट और जुड़ गई। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, नंबर वाले पे क्लिक करेंगे, हमारे संख्या के पीछे 2 डिजिट और जुड़ गई और 2 संख्या जुड़ गई। ठीक है, इसके अलावा हम करेंसी, आपको करेंसी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो संख्या है वो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे 120 पे जैसे हमने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आप करेंसी पे जाओगे तो उसके आगे करेंसी का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला ऑप्शन है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पे जैसे आप क्लिक करोगे आप देखोगे कि करेंसी और अकाउंटिंग में क्या अंतर आया। करेंसी में आप देखोगे जो करेंसी वाला ऑप्शन है वह है 150 के साथ जुड़ा हुआ, जबकि अकाउंटिंग में करेंसी वाला ऑप्शन उस संख्या के बीच में कुछ स्पेस आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस ऑप्शन का प्रयोग में लाया जाता है अकाउंटिंग। इसके अलावा हम किसी भी संख्या को शॉर्ट डेट में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम शॉर्ट डेट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी जो संख्या थी वो डेट में कन्वर्ट हो गई। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ कीबोर्ड की सहायता से भी इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से, जैसे 2020। ठीक है, चौथा महीना 29 तारीख 2020। इसके अलावा लॉन्ग डेट, संख्या को हम लॉन्ग डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि टुडे मई 1900 ईयर, यहाँ पे ईयर चेंज कर सकते हैं, आज कोई भी ईयर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2020। ठीक है, ये ईयर चेंज हो गया। इस प्रकार से हम लॉन्ग डेट का उपयोग करते हैं। टाइम, किसी भी संख्या को टाइम में कन्वर्ट करना है। मान लो कि हमने ये 123 लिखा है, 123 को हम टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम टाइम वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे जो 123 है वो टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी आप चेंजिंग कर सकते हो अपने कीबोर्ड की सहायता से, जैसे 24 है, 24 को चेंज करना चाहते हो, 50 चेंज हो गया। इस प्रकार से आप टाइम कहीं पर सेट करना चाहते हो तो आप टाइम भी यहाँ से आसानी से सेट कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन हो गए। इसके अलावा परसेंटेज जैसे कि 200 है, 200 पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिजिट और जुड़ जाएगी तो परसेंटेज वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, 200 में 2 डिजिट और जुड़ गई, परसेंटेज वाला, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आता है फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रैक्शंस नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को करने के लिए यहाँ पे टाइप कर देते हैं 15.8। जैसे हमने 15.8 टाइप करा, अब हम इसका फ्रैक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप फ्रैक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये हमारी संख्या फ्रैक्शन में चेंज होगी। आपने देखा था यहाँ पे लिखा था 15.8 यानी कि 0.8 के बाद जो 8 है वो 80 में हो गया, यानी कि 5 से जब 4 को आप डिवाइड करोगे, 5 8 40। ठीक है, तो आपकी संख्या 0.8 में ही आएगी, ये 15.8, 5 8 40। अब देखो यहाँ पे हमें टाइप कर दें 12.6 टाइप करा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी टाइप कर देता हूँ 12.6। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फ्रैक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो 12.6 है उसका फ्रैक्शन हो गया 3/5, यानी कि 5 6 30। 5 को जब आप
3 से डिवाइड करोगे तो 5 30 आएगा, ठीक है। 5 30, तो यहाँ पे देखो 12.6 का जो 6 है, 6 का जो फ्रैक्शन हो गया वो 3/5 में हो गया, और 8 का फ्रैक्शन जो हो गया ऊपर वाले में, इस ऊपर वाले में, तो 4/5 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है साइंटिफिक। साइंटिफिक के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक संख्या लिख लेनी होगी, जैसे कि 1 2 3 मैंने संख्या टाइप करी, ठीक है। संख्या टाइप करने के बाद आपको साइंटिफिक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी संख्या चेंज हो जाएगी। तो इसका मेन मोटिव ये है, ये आपको शो कर रहा है कि आपकी संख्या के पीछे कितने और डिजिट हैं। जैसे कि 0 + 0 2 1 2 3 है ना, 1 2 3 के बाद 2 डिजिट और हैं, 2 संख्या और है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कुछ इस प्रकार से संख्या टाइप कर दी। संख्या टाइप करने के बाद यहाँ पे साइंटिफिक पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये संख्या हमारे पास 05, यानी कि 1 के पास बाद हमारे पीछे 5 संख्या और है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग में लाया जाता है। जैसे यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, 2 3 5 7, ठीक है। 2 3 5 6, यानी कि 2 के बाद हमारी 3 संख्या। अब जैसे हम इस पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद साइंटिफिक पे जाएंगे तो आप देखोगे 3 संख्या हमारे पीछे और है, 2 के बाद 3 संख्या और है। देखो ये आप फार्मूला बार पे जाओगे, फार्मूला बार के बाद आप देखोगे 2 के बाद 3 संख्या और है, 1 2 3, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये शो करता है कि हमारी संख्या के बाद कितनी संख्या और है। जैसे जहाँ पे हमारे को लॉन्ग संख्या इनपुट करनी होती है ना, वहाँ पे ये हमारे बाद की संख्या को शो करता है, यानी 1 के बाद हमारी संख्या कितनी है। ये देखो 1 के बाद हमारे पीछे हमारी जो संख्या है वो 11 है, 11 से, ठीक है। यहाँ से आप गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे 1 के बाद हमारे पीछे जो संख्या है प्लस में 11 शो कर दी। इस प्रकार से हम शॉर्ट टर्म में लिखने के लिए हम इस प्रकार इसका साइंटिफिक ऑप्शन का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा नंबर्स के बारे में, इसलिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।